पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड और यहाँ के वेदर के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही खराब था और थंडरस्टॉर्म की वजह से टावर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह सारे टूट चुके हैं। तो वो डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर रही होती है, जहाँ पर उसे लूजाओ पे डाउट होता है कि उसके कोई नेक इरादे नहीं है। तभी उसे याद आता है कि शायद ये वही वाइन सेलर होगा, इसीलिए वो बाहर डायरेक्टर के साथ नोटिस बोर्ड पढ़ने के लिए जाती है, जहाँ पर उस वाइन सेलर के बारे में नोटिस आया हुआ था कि एक अनजाना आदमी इम्पोर्टेड वाइन बताकर नकली वाइन बेच रहा है। इसीलिए शीलान को लूजाओ पर डाउट होता है कि वही ये वाइन सेलर है। तो वहाँ से क्लिनिक लौट कर वो लूजाओ को नहाने के लिए बाथरूम दिखाती है और ज्यादा गर्म पानी यूज करने से मना करती है। नहाने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ लूजाओ खाने से पहले चॉपस्टिक्स को टिश्यू से पोंछता है, जो देख शीलान को तो उस पर बड़ा गुस्सा आता है। लूजाओ चिकन खाने जाता है तो शीलान उसे रोक कर कहती है कि एक मुर्गी 300 युवान की है, इसीलिए फोकट में खाने के बारे में सोचना भी मत। जिसमें लूजाओ को गुस्सा आता है तो वो एक पीस उठाकर कहता है कि एक पीस का मैं 300 युवान पे करूंगा। जिस पर शीलान कहती है ठीक है फिर पैसे निकालो। इस पर लूजाओ कहता है कि लिख लो, मैं तुम्हारे कल सारे पैसे दे दूंगा। पर शीलान को बिलीव नहीं होता तो लूजाओ कसम खाकर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। पहाड़ के पास लैंडस्लाइड की वजह से मेरी कार वहाँ पर फंस के डैमेज हो गई है, इसके अंदर मेरे फोन और वॉलेट हैं। सुबह वहाँ चलकर तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तो शीलान उठकर अंदर जाती है, जहाँ से वो एक डायरी लेकर आती है और काउंट करके नोट करने लग जाती है कि उसने कितने पीस चिकन खाए। खाने के बाद वो टोटल हिसाब करके लूजाओ से साइन करने के लिए कहती है। उसने 8 पीस खाए थे तो 2400 युवान हुए थे। तो लूजाओ पूछता है कि अब मैं सोऊंगा कहाँ पर। तो शीलान उसे उनके पेशेंट रूम ले जाती है, जहाँ पर बहुत मच्छर लग रहे थे। तो उसे कहती है कि तुम्हें यहीं पर सोना होगा। तभी वो उसके कंधे पर एक कीड़ा देखती है, जिसके बारे में बताने पर लूजाओ तो डर के चेयर के ऊपर चढ़ जाता है। तो उसे ऐसे डरता देखकर और ज्यादा डराने के लिए उसे कहती है कि रात को यहाँ पर और भी कई तरह के कीड़े मकोड़े आते हैं, कुछ तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जो कान में चले जाते हैं, इसीलिए थोड़ा संभल कर रहना। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है, पर दरवाजा बंद करते टाइम लूजाओ डरते हुए भागकर उसके दरवाजे पर पहुँच जाता है और उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मुझे वहाँ पर नहीं सोना है, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? मैं इसके लिए भी कल सुबह तुम्हें 300 युवान पे कर दूंगा। शीलान कहती है कि चिकन पीस का भी 300 और इस रूम में सोने का भी 300 युवान, ये तो फेयर नहीं है। तो लूजाओ कहता है कि 1000 या 2000 युवान भी पे कर सकता हूँ। पर शीलान को तो उसकी बातें बकवास लग रही थी, उसे उसकी बातों पर बिलीव भी नहीं था। लेकिन उसे इतना घबराता देखकर वो उसके यहाँ सोने के लिए मान जाती है और वो खुद पेशेंट रूम में सोने जाने की तैयारी करने लग जाती है। तो लूजाओ उसे थैंक यू कहता है और उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी बकरी के लिए मुझसे गुस्सा हो? तो मैं सच में उसे चोरी नहीं कर रहा था, मैंने तो उसे बचाया था। जिस पर शीलान कहती कि नहीं, मैं उसके लिए गुस्सा नहीं हूँ। देन वो उस नकली वाइन की बोतल उठाकर कहती है मैं तो तुमसे इस नकली शराब बेचने के लिए गुस्सा हूँ, क्योंकि तुम इस गाँव के भोले भाले मासूम लोगों को ये शराब बेच रहे हो और उनके पैसे लूट रहे हो। लूजाओ कहता है कि मैं कोई वाइन सेलर नहीं हूँ, मेरी शहर में कंपनी है और मैं मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। पर शीलान को तो उसकी बातें झूठी लगती है, इसीलिए वो उसे गुस्से से कहती है कि अपना झूठ बंद करो। तभी लूजाओ के धक्के से एक बुक गिर जाती है, जिसके अंदर एक फोटो होती है, जिसे शीलान को दिखाते ही शीलान उस फोटो को फाड़ के फेंक देती है और इस रूम की एक भी चीज को हाथ लगाने से उसे साफ मना करती है और वार्निंग देकर जाती है कि तुम्हें चोट लगी और अभी तुम मेरे पेशेंट हो, इसीलिए तुम्हें झेल रही हूँ, पर कल सुबह चुपचाप से निकल जाना। ये कहकर वो अपनी बेडिंग लेकर सोने के लिए चली जाती है। फिर अगली सुबह लूजाओ को जगाकर उसे लेकर उस लैंडस्लाइड वाली जगह पर जाती है, मगर वहाँ पर तो लूजाओ की कार ही नहीं थी, क्योंकि पत्थरों के नीचे पूरी कार उसकी दब चुकी थी और यहाँ से जाने का रोड पूरा ब्लॉक हो चुका था, जिससे अपना लूजाओ तो परेशान हो जाता है। पर शीलान को तो अब उसकी इस बात पर भी बिलीव नहीं होता कि उसकी कोई कार यहाँ पर थी भी, इसीलिए उसे कहती है कि अब अपना नाटक बंद करो। लूजाओ कहता है कि सच में यहाँ पर मेरी कार थी और यहीं पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से जाने का दूसरा कोई रास्ता तो होगा ना, क्योंकि मेरा जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन वो शीलान से उसका फोन मांगता है, कहता है कि मैं अभी मेरे असिस्टेंट को कॉल करता हूँ, वो आकर अभी तुम्हारा सारा पैसा दे देगा। शीलान पूछते क्या तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है? लूजाओ कहता है कि मैं बस 1-2 बार यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मुझे ठीक से पता नहीं, पर मुझे आज ही आंशिन हॉस्पिटल पहुँचना ही पड़ेगा। आंशिन हॉस्पिटल का नाम सुनकर वो रुक कर उससे पूछने लग जाती है। तो लूजाओ बताता है कि मैं वहाँ पर काम करता हूँ, आज मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शीलान पूछती क्या तुम वहाँ पर डॉक्टर हो? लूजाओ कहता नहीं। तो शीलान कहती है कि फिर मीटिंग किस बात की है? तुम्हारी इम्पोर्टेड वाइन